दोस्तों, अगर आपने भी 12वीं पास किया हुआ है साइंस स्ट्रीम से या कृषि से या डिप्लोमा कृषि से, तो कृषि निदेशालय बिहार पटना के द्वारा जो है फील्ड असिस्टेंट यानी क्षेत्र सहायक का जो है भर्ती निकाली गई है। वेतन सैलरी लेवल 2 है, यानी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 35,000 के आसपास 30 से 35 इन हैंड आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। और 12वीं पास पे काफी शानदार ये बहाली निकाली गई है। 201 रिक्त पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। अगर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी महिला पुरुष है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफी बढ़िया और काफी अच्छी बहाली है और परमानेंट सरकारी नौकरी है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है इस बहाली को कंडक्ट किया जा रहा है। यही इसका एग्जाम लेगा और फॉर्म भी स्टार्ट है। चलिए समझते हैं इस भर्ती का जो है कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी। इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो लाइव अपडेट में सेंट्रल जॉब में बहुत सारी वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में स्टेट जॉब में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीएचओ है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की बहाली चल रही है बिहार में। इसके अलावा बीआरबीएन में वैकेंसी चल रही है। इसके अलावा देखेंगे तो बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट की बहाली चल रही है। तो आप जो है बिहार फील्ड असिस्टेंट वाली बहाली पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है कृषि विभाग भर्ती 2025 फील्ड असिस्टेंट का जो है पूरा आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। इंपोर्टेंट डेट जो है लास्ट डेट 23 मई तक रखा गया है। आप 23 मई तक फॉर्म भरेंगे और इसमें एप्लीकेशन फी वगैरह सब चीज यहाँ पे दिखाया गया है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई लिंक, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सब चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। और इसी कड़ी में आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका ई बुक पीडीएफ नोट्स भी आप यहीं से बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी बिहार एसएससी के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सबका जो है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। और जीके का जो है 1000 आपको क्वेश्चन मिलेगा वन लाइनर में। और जीके का पीवाईक्यू बेस्ड जो है 2000 एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे। और साइंस के एमसीक्यू 1000 जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5000 प्लस से जो है अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह है। ये काफी शानदार ई बुक पीडीएफ नोट्स होने वाला है क्षेत्र सहायक के लिए। और इसकी कीमत मात्र जो है 99 रुपए है। इसको बाय कैसे करना है, तो जिससे मैंने आपको लिंक बताया, या लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अपना बिलिंग डिटेल्स भरेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेंगे, जो चाहे वो पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपको जो है पेमेंट जमा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप पेमेंट को जमा करेंगे। जमा करते ही तुरंत आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड करने का एक लिंक मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। किसी प्रकार की समस्या और ये पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो इनका एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए डाउनलोड नहीं कर पाते तो कॉर्नर पे देखिए एक आइकन है माई अकाउंट का, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो आपने बनाया बिलिंग भरते समय, बिलिंग एड्रेस भरते समय, और लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है लॉगिन हो जाएगा। डैशबोर्ड पे डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके पीडीएफ को आप जितना बार चाहे उतना बार डाउनलोड कर सकते हैं। तो परीक्षा मार्ग के द्वारा काफी सारे अट्रैक्टिव अच्छे अच्छे पीडीएफ जो है लाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप पीडीएफ नोट जरूर बाय कर लीजिएगा। काफी अच्छा पीडीएफ है, काफी सस्ते प्राइस में। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आप अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है इंपोर्टेंट डेट को देख लेना है। और यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलता है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो है सबसे पहले नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे। यहाँ पे बिहार के निवासी है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो भी करेंगे। नो करते हैं देखिए सारा चीज जो है जनरल आप में आ जाएंगे और सारा चीज जो है ऑफ हो जाएगा। सीधा आपको मोबाइल, यहाँ पे ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड भर के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लीजिए आप बिहार राज्य के निवासी नहीं है तो इस तरह से नो करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करने का आएगा, इसमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एससी हैं या एसटी हैं, दोनों से कोई एक कैटेगरी होंगे आप। अगर सपोज यहाँ पे आप चुनाव करेंगे तो यहाँ पे कास्ट आएगा, कास्ट चूज करके यहाँ पे आपको पूछेगा विकलांग है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा, विकलांगता के बारे में। अब यहाँ पे आपको जो है सर्विस इन डिफेंस और एक्स सर्विसमैन, ये सब आपसे पूछेगा। अगर है तो यस करिए, वरना नो करेंगे। अच्छा, वही अगर आप मान लीजिए बीसी से आएंगे तो यहाँ पे आपसे फिर भी जाति पूछेगा। और यहाँ पे एनसीएल पूछेगा यस नो में। तो आप यहाँ पे एनसीएल से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो जो है एनसीएल के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे यस करेगा। और अगर आप नहीं आते तो नो करेंगे। तो आप एज ए जनरल हो जाएंगे, यहाँ लिख रहा है, देख रहे ना, और आपको एनसीएल का होना चाहिए। तो बीसी वाले केस में यहाँ पे एनसीएल पूछेगा तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। विकलांग है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जाति नहीं पूछ रहा है, ये सब डिसेबल हो जाएगा और आगे आपको ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो ऐसे क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग सही जानकारी भरना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया हुआ है? अगर किए हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। आप यहाँ पे बिहार सरकार के नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो यस में आपको बताना है। ये सब आपको बतानी है। इसके वजह से क्या बिहार सरकार कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल का नियम रेगुलर सेवा की है, यस में बताएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, आपने कितना बार जो है 2022 के बाद आपने जो है बिहार एसएससी सरकारी जॉब के लिए अपने प्रयास के 1 बार या 0 बार जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। फिर मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ चुनाव करेंगे। इस कैप्चा कोड को भर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है ना इस प्रकार से जो है शो करेगा कि आपने क्या क्या जानकारी दिया हुआ, अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर सब चीज सही रहा तो कंटिन्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म एंड नेक्स्ट पे। अगर कुछ भी गलती है तो आप यहाँ एडिट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही आपका यहाँ रजिस्टर नंबर मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है, इसे आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पे आप जो है लॉगिन का बटन, इस पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ रजिस्टर नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, ये कैप्चा कोड भरना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये 7 स्टेप्स आपको जो है अब कंप्लीट करने हैं। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल्स, दूसरे स्टेप में पेमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चौथे स्टेप में फोटो सिग्नेचर, लाइव फोटो भी अपलोड करना है, सर्टिफिकेशन अपलोड करना है और लास्ट में आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो इस 7वें स्टेप को कंप्लीट करके बताएंगे, बस आप वीडियो तो लास्ट तक देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फादर्स नेम या मदर्स नेम, यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको बताना है कि आपने कब डोमिसाइल बनवाया हुआ है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। तो आप जो है फॉर्म भरने से पहले का बनवा के रखे होंगे तो वो आप डोमिसाइल यहाँ पे क्या करेंगे, बता देंगे कब आपने बनवाया हुआ है। फिर आपका अगर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाता है, सीरियल नंबर, अनुक्रमांक नंबर या सर्टिफिकेशन नंबर, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे सीओ है, आरओ है, एसडीओ है, एसडीएम, कई सारे ऑप्शन है। तो जहां से भी आपने बनाया उसका चुनाव करेंगे। सीओ से बनाया सीओ, आरओ से बनाया था आरओ। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका कास्ट और कैटेगरी शो करेगा। यहाँ नीचे में आप जो है अपना जाति सर्टिफिकेट के बारे में देने वाले हैं। तो जाति सर्टिफिकेट आप समझिए यहाँ पे, अगर सपोज मान लीजिए अगर आप बीसी ईबीसी से आएंगे तो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे, उसका जो है नंबर, प्रमाण पत्र संख्या एनसीएल वाला लिख देंगे। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो अपना एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पे देंगे। बीसी ईबीसी को ध्यान रखना है, अपना एनसीएल बनवा के ही देना है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। जाति बनता है लेकिन आपको जाति नहीं लगाना यहाँ पे, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स बीसी ईबीसी से आता है उनको एनसीएल देना है, और जो ईडब्ल्यूएस है वो ईडब्ल्यूएस, और जो एससी एसटी वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, समझ रहे ना। तो ये आपको यहाँ पे अपना बता देना है, कब आपने बनवाया इसको आपको चुनाव करना है, और यहाँ पे किसके द्वारा बनवाया वो चुनाव करना है, इस तरह से। तो ये जो है आपको इस तरह से क्या करना है बता देना है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ मोबाइल ईमेल शो होता है। ये वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे, वरना इसे आप नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जानकारी भरना होगा, यहाँ पे नहीं तो नो करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। नेशनलिटी बताना है, आपके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे, आधार संख्या लिख देंगे। आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड ही देना चाहते हैं तो आधार कार्ड चूज करके आधार संख्या यहाँ पे लिख देंगे 12 डिजिट का। अगर आप वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिखेंगे, पैन कार्ड देना चाहते हैं पैन कार्ड की संख्या लिखेंगे। कोई एक आईडी प्रूफ चूज करके उसका संख्या लिख देना है। बॉडी में पहचान, उम्मीदवार के बॉडी में क्या पहचान, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको किसी स्टेट यूपीएससी बोर्ड एग्जाम से जो है डिबार्डेड मतलब निष्कासित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया, तो यस करेंगे, वो इतना नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता आपको लिखना है, प्रॉपर अच्छे से लिखेंगे। और यहाँ पे विलेज, यहाँ पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, यहाँ स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पे जिला आएगा, जिला चूज करेंगे, यहाँ पे पिन कोड लिखना होगा। अगर दोनों सेम है तो इसको टिक करेंगे, इधर वाला सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा, अलग है अलग अलग आप लिख सकते हैं बिना टिक किए हुए। उसके बाद से सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कंफर्मेशन पेज अगेन आएगा। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लिए, गलती है तो एडिट करिए, नहीं तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 ऑप्शन मिलेगा, एसबीआई, आईसीआईसी, कोई भी ऑप्शन चुनाव करेंगे और यहाँ पे आपको जो है प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखेंगे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपका एप्लीकेशन फी भी यहाँ पे शो करेगा, जो भी आपका आवेदन शुल्क लग रहा है यहाँ पे आपको शो करेगा। आप यहाँ पे जो है क्यूआर कोड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे और यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट करते हैं, यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है प्रोसेस। मैंने क्यूआर कोड चूज करके पेमेंट जमा कर लिया। अब यहाँ पे पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हम जो है किस विषय से पढ़ाई किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, वो देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले आपको 10वीं के बारे में बताना है, 10वीं का सारा सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ा, मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा, तो जो भी आपने विषय पढ़ा वो आप यहाँ पे लिख देंगे और बारी बारी से सबको लिखना है, ये नहीं कि कुछ छोड़ देंगे। एसएसटी पढ़ा, इंग्लिश संस्कृत है, तो जो भी आपने पढ़ा उसको आप यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे, ठीक है ना। थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा सही से, मेरा स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ होता है। अब यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स,
यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर या मार्कशीट नंबर जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, कब आपने उत्तीर्ण किया मैट्रिक, यहाँ से आप कैलेंडर से चुनाव करेंगे और अपना मैट्रिक उत्तीर्ण का वर्ष यहाँ पे चुन कर लेंगे, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट पे सब होता है, मार्कशीट के नीचे में लिखा रहता है। सही से लिखना है, गलती नहीं करना, क्योंकि यही डीवी में आपको मांगा जाता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, सर्टिफिकेट नंबर, ये पासिंग रेट सब अच्छे से मैच होता है, मैच वो लोग करते हैं। अब आती है यहाँ पे 12th के बारे में। यहाँ पे आईएससी या 10+2 साइंस यहाँ पे बोला गया, तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, यानी आपने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर किया तो ये ऑप्शन चुनाव करेंगे और बोर्ड का नाम उसके अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे। अगर आपने आईएससी किया तो आईएससी चुनाव करेंगे और यहाँ पे आईएससी का जितना विषय है आप यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज और यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 500 लिखे या 300 लिखे और देखिए परसेंटेज आ गया, तो आपको बताना है कितना में कितना मार्क्स मिला है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या अंक पत्र संख्या लिखेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो है सर्टिफिकेट इशू डेट आपको चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू को चेक करिए, उसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, आपका यहाँ पे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और 200 बाई 230 पिक्सल का। यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। ये बेसिक सा जानकारी है, आप आसानी से कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। आप यहाँ चूज करेंगे, शो कर देगा, उसके बाद से सबमिट कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपको शो हो जाता है। अब यहाँ पे अगर गलती लग रहा है कि आपको री अपलोड करना है तो आप यहाँ से री अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। देखिए हर स्टेप में यहाँ पे जो है ना इन्होंने दिखाया हुआ है प्रीव्यू पेज, ताकि आपसे गलती कम हो। अब यहाँ पे आपको लाइव फोटो जो है खींचना है, तो लाइव फोटो के लिए आपका जो है बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए और कोशिश करना है कि कोई बढ़िया सफेद बैकग्राउंड में चाहिए। जैसा आप अगले स्टेप में आएंगे, यहाँ पे आपको जो है ना इस तरह से कैमरा अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अलाउ व्हाइल विजिटिंग दिस साइट, इस पे क्लिक कर देंगे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। जो भी आपका पीसी है उसमें कैमरा जो लगा, आप देखिए इस प्रकार से मेरा जो है कैमरा ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सामने इसके खड़े होंगे और ध्यान रखना पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है ना उस व्हाइट होना चाहिए। तो मेरे केस में देखेंगे व्हाइट है, तो हम क्या करेंगे व्हाइट बैकग्राउंड में चले जाएंगे। और देखिए मेरे केस में एक ऊपर में कुछ यहाँ पे ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को आपको क्या करना है जो है हटा लेना अगर आ रहा है तो, ठीक है ना। मैं डेमो के द्वारा फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको विशेष ध्यान देने हैं। व्हाइट बैकग्राउंड में साफ सुथरा, तो हम क्या करेंगे सामने से ऐसे जो है हो जाएंगे और उसके बाद से टेक फोटो पे क्लिक करेंगे। देखिए टेक फोटो पे क्लिक करते हैं, इस तरह से फोटो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, हमारा फोटो जो है सबमिट हो गया। ये देखिए आ गया। अगर आपको लग रहा है कि गलत हमने अपलोड कर दिया, बाल कट गया, चेहरा कट गया, तो री अपलोड का भी ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है गलती है तो री अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपको 10th का मार्कशीट, फिर आपको यहाँ पे जो है 10th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और यहाँ पे आपको जो है एक आईडी प्रूफ जो आपने फॉर्म भरते समय दिया, जैसे वोटर पैन जो भी आपने दिया, आधार दिया, उसका एक आईडी प्रूफ। और उसके बाद से यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आएगा, अगर आप BC/BC रहेंगे तो यहाँ पे आपको NCL आएगा अपलोड करने के लिए, अगर आप EWS रहेंगे तो EWS आएगा। तो ये सब आपको अपलोड करना है। अदर स्टेट में क्या होगा कि ये बिहार डोमिसाइल और कास्ट ये हट जाएगा आपका, सिर्फ आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ 10th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे जनरल रहेंगे बिहार के निवासी तो सिर्फ आपको डोमिसाइल आएगा, ये कास्ट वाला ऑप्शन हट जाएगा। ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करने का आएगा। तो हम क्या करेंगे बारी बारी से चूज करेंगे और सबमिट करेंगे और ये 1 MB से कम होना चाहिए, 50 से 1 MB के बीच होना चाहिए। आपको ये सब जो है PDF में अपलोड करना है सारा का सारा। आप JPG से PDF कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका एक हमने कई बार बताया हुआ है, आप गूगल में सर्च करेंगे JPG टू PDF आपको मिल जाएगा साइट, वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे चूज करके सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है री अपलोड करना है तो आप री अपलोड कर सकते हैं, वरना आप इसे व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर आपको डिक्लेयर करना है, फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ओके करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिलेगा, इसे नोट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार से प्रिंट देखने को मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित जो है रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि क्षेत्र सहायक में जो वैकेंसी निकाली गई है ना उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। और मैंने आपको जो है ये PDF नोट्स बताया बिहार SSC क्षेत्र सहायक वाला, जिसमें आपको GK GS की कंप्लीट प्रिपरेशन वाला क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये बाय करना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसका भी मात्र 99 रुपए में जो है आप 5000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर का संग्रह जो है ले सकते हैं। आपका जो आवेदन शुल्क लग रहा है ना फ्रेंड्स, उससे भी सस्ता प्राइस में आपको जो है यहाँ पे पढ़ाई हो जा रही है। हिंदी मीडियम है, प्रिंटेबल है, किसी प्रकार की समस्या और ये बाय करने में ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।